मित्रों नमस्ते, आपका फिर से एक बार स्वागत इंडी फीचर में। मैं अजय सुदा में। ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगा तब तक बंगाल के दूसरे चरण के भी मतदान हो चुके होंगे। आज एक दिन पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो मित्रों 27 अप्रैल को आसनसोल में देवदीप चैटर्जी को टीएमसी के समर्थकों ने उनकी पत्नी और 10 साल के बच्चे के सामने पीट कर मार दिया। देवदीप कोई बड़े राजनेता नहीं थे, ना तो उनकी मौत कोई दुर्लभ और अचरज पैदा करने वाली घटना। हर चुनाव से पहले बंगाल में इसी तरह से हिंसा होती है और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव सबसे ज़्यादा रक्तरंजित चुनाव माने जाएंगे। उस चुनाव में 300 से ज़्यादा हिंसा की घटनाएं हुई और बताते हैं कि देवदीप चैटर्जी जैसे 58 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2021 में जो 58 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसमें से ज़्यादातर लोग भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के समर्थक थे। इस बार एक छोटा सा फ़र्क ये हुआ है कि उससे मित्रों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक तफसील आपको डिटेल देने के लिए कि देवदीप चैटर्जी ये कांग्रेस के सपोर्टर थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और इसीलिए इस बार राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को टारगेट करके ये बोला है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में पोलराइजेशन की राजनीति की, इसलिए बीजेपी आगे आने वाली है, बीजेपी को जीतने का अवसर है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बंगाल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम आबादी 30% के ऊपर है, 30% के ऊपर है। ये दो बड़ी वजह है कि बंगाल में वायलेंस इसलिए होता है, इसकी ये दो बड़ी वजह है। पर एक और वजह है मित्रों, वो इससे भी बड़ी है। वो ये वजह है कि भाजपा आज तक बंगाल में कभी भी सत्ता में रही नहीं। इस बार का माहौल देखकर ये मालूम हो रहा है कि ये जल्दी ही बदलने वाला है। बंगाल से दीदी का भौकाल भारतीय राजनीति के दो दादा, मोटा भाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़त्म करने वाले हैं। ये बोलने की वजह है चुनावी हिंसा, या ये बोले कि चुनावी हिंसा का अभाव। मैंने बताया 2021 में 58 लोगों की मौत हो गई थी, इस बार केवल एक, ये और आधे से ज़्यादा चुनाव ख़त्म हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। इस एक ही मुद्दे पर भाजपा ने बंगाल चुनाव का नैरेटिव जिस तरीके से बदला है वो काबिले तारीफ है। उदाहरण के तौर पर आज ही यूपी कैडर के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा, जो कि एक ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहे हैं, ने जिस तरीके से 24 परगना में जाकर जहांगीर खान को धमकाया है, वो साइकोलॉजिकल वॉर या मानसशास्त्रीय युद्ध का एक बेमिसाल उदाहरण है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अजय पाल शर्मा ने ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया। तो मित्रों, अजय शर्मा ने जहांगीर खान के घर में जाकर, उसके इलाके में घुसकर उसको सरेआम मतदान के एक दिन पहले धमकाया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहांगीर खान एक बड़ा गुंडा है और वो तृणमूल कांग्रेस का विधायक भी है। तो मित्रों, ये केवल ममता बानो के राज में ही पॉसिबल है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे और उत्तराधिकारी का वो खास आदमी है। टीएमसी यूथ विंग का प्रेसिडेंट रह चुका है। ये बात और है कि उसके ऊपर दंगे और हत्या जैसी कई संगीन मामले की शिकायत दर्ज है। अब बंगाल सरकार की पुलिस कुछ करती नहीं है, वो बात और है। बंगाल पुलिस उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती। सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। तो वो जहांगीर खान जो अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड है, ममता बनर्जी का लाडला है, जिसके खिलाफ कई सारी शिकायतें दर्ज होने के बाद भी पुलिस उसको छू भी नहीं सकती, उस जहांगीर खान को अजय पाल शर्मा ने उसी पब्लिक के सामने नंगा कर दिया जो जहांगीर खान से डरती थी। एक ही आवाज़ देकर अजय शर्मा ने पुलिस की धाक लौटा दी है। 24 परगना और नॉर्थ बंगाल में पुलिस की धाक लौटा दी है। मित्रों, चाणक्य की नीति अगर कोई होगी तो यही है।
इसी को कूटनीति भी कहा जा सकता है। इससे हासिल क्या होगा, आप पूछ सकते हैं कि इससे हासिल क्या होगा, क्या भाजपा बंगाल चुनाव जीत जाएगी? इस सवाल का जवाब तो मित्रों आपको 4 तारीख को ही मिलेगा, आज मेरे पास नहीं है। पर इससे एक चीज़ ज़रूर होगी, वोटर टर्नआउट पहली चरण की तरह ही 90% के पार हो सकता है और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को वही चाहिए, बस बाकी काम अपने आप हो जाएगा। एक और सवाल खड़ा हो सकता है, वो ये कि अजय शर्मा के दबंग एंट्री में इतनी देरी क्यों कर दी, पहले चरण के पहले उसको क्यों नहीं लाया गया? उसकी वजह यह है मित्रों कि 2021 में 5 साल पहले भाजपा ने पहले चरण में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जो इस बार भी वही हुआ है, रिपीट हुआ है। एक अनुमान के अनुसार पहले चरण में हुए 152 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें से भाजपा को 100 के आसपास सीटें मिल सकती है। इसकी मुख्यतः 2 वजह है, पहली है SIR और दूसरी इससे भी ज़्यादा और बड़ी महत्वपूर्ण वो है ममता बानो का डर हिंदुओं के दिमाग से भाजपा ने और सेंट्रल फोर्सेस ने और अजय पाल शर्मा जैसे बेबाक अफसर्स ने ये डर हिंदुओं के दिमाग से निकाल दिया है। टीएमसी ने 2021 के आखिरी 2 या 3 चरणों में ज़बरदस्त वापसी की थी। कैसे? हिंदू मतदारों को डरा धमकाकर। टीएमसी ने कोलकाता, नॉर्थ बंगाल, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर एरिया में ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। इस बार कभी देखी ना सुनी ऐसी ज़बरदस्त बंदोबस्त के चलते हिंदू वोट देने पक्का बड़ी तादाद में बाहर आएगा और भाजपा 2021 से अच्छा करेगी, इतना तो पक्का है। अब क्या वो ममता को पटका नहीं देने के लिए इनफ है, काफ़ी है, ये जानने के लिए आपको 4 मई का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।